छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के लाखों किसानों को 55,000 करोड़ से ज्यादा का सीधा लाभ पहुंचाया, यानी कि राज्य के बजट का 30% से ज्यादा खर्च किसानों पर हुआ है। सरकार ने इतनी बड़ी राशि किसानों के बैंक अकाउंट में डाली। वहीं कर्ज माफी और सिंचाई टैक्स में भी काफी कटौती हुई, इसको भी माफ किया। सालों से कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को कर्ज माफी ने एक बड़ी राहत दी है। किसानों ने एक बार फिर नए उत्साह के साथ खेती किसानी का काम शुरू कर दिया। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए पिछले साल धान खरीदी का भुगतान किया। 9,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन और 1,500 करोड़ रुपए सिंगल सेटलमेंट ऋण माफी की। सरकार ने इस साल धान खरीदी में 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। धान एमएसपी की जो अंतर की राशि थी, अतिरिक्त राशि थी, उसके लिए सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए तय किए हैं। 640 करोड़ रुपए बीमे का भुगतान हुआ। 260 करोड़ रुपए सिंचाई टैक्स माफ हुआ। 200 करोड़ रुपए आरबीसी का भुगतान और 175 करोड़ रुपए गन्ना उत्पादकों का भुगतान होना है। प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना भी बना रही है। 55,400 करोड़ रुपया केवल 15 महीने की सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश जी और किसानों के हित में इस योजनाओं में हम लगभग 55,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में दिए। और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, 15 महीने में किसानों को फायदा ही फायदा, 30% बजट का हिस्सा उनके ऊपर खर्च हुआ। बाकी के वर्गों को भी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने जो कम से कम किसानों के लिए कहा था उसे तकरीबन पूरा किया और उससे अब ज्यादा देने की कोशिश वो कर रहे हैं। देखिए पुनीत, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अपने चुनावी वादे में घोषणा की थी कांग्रेस ने कि हम किसानों की सरकार हमारी रहेगी, हम किसानों के लिए बेहतर काम करेंगे, और कुछ यूं ही दिख रहा है। अभी तक जो है 15 महीने से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार हो गई है और इस दौरान 55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है या तो कर्ज माफ किए गए हैं या तो बोनस के या धान एमएसपी के जो है अतिरिक्त में अंतर की राशि के तौर पर दिए हैं। साफ तौर पर इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं राज्य के किसानों को इसका फायदा हुआ है, और जो छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए जो अन्य दूसरे राज्य है वहां के हिसाब से और पूरे देश के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे फायदा हुआ है। और अगर मैं बताऊं कि 55,000 करोड़ रुपए किस तरीके से अगर माफी हुए, तो जैसे मैं बता सकता हूं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की जो पिछले साल धान की खरीदी की थी, उसके बाद फिर 9,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन, 1,500 करोड़ रुपए सिंगल सेटलमेंट के ऋण माफ किए। इस साल जो है 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धान खरीदी का भुगतान किया गया है। 5700 करोड़ रुपए, जैसे आज राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रथम किस्त में 1,500 रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। आरबीसी के तहत जो राशि दी गई है, बीमा की राशि है वो दी जानी है। तो ऐसे देखें तो 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है। निश्चित रूप से जो बातें पहले कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कि हमारी जो सरकार होगी वो किसानों के हित में होगी, किसानों के लिए हर प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और सरकार की अन्य योजनाओं में भी ये देखने को मिल रहा है कि सरकार अपनी तमाम योजनाओं को जो है कृषि और रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है, और इसी के फलस्वरूप ये देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन जो है रिकॉर्ड हुआ और अन्य जो फसलें हैं उनका भी उत्पादन रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके कारण जो है खरीदी ज्यादा हो रही है। खरीदी ज्यादा होने से किसानों के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे ज्यादा आने से जो है बाजार में जो है खरीदी बिक्री कुछ ज्यादा ही हो रही है, और इसके बाद जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलते हैं। इस रोजगार के माध्यम से हर लोगों के पास पैसा पहुंचता है। तो निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पहले ही कहा कि किसान वाली सरकार हमारी होगी, किसानों के हित वाली सरकार होगी, और इसके बाद जो किसानों को जो है बड़ा फायदा मिला है। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से सेक्टर में किस तरीके से कब और जो ये राशि सरकार के द्वारा दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि सरकार ने किसानों के लिए जितना प्रॉमिस किया था, जितना वायदा